हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एट यू। रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल में चल रहा है उसका तो फॉर्म फिलअप अभी चल रहा है, लेकिन फॉर्म फिलअप के लिए कोई हड़बड़ी नहीं है। काहे कि फॉर्म फिलअप का डेट 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन जो प्रिपरेशन करना चाहिए हम लोगों को, वो प्रिपरेशन एक ठोस तरीक़ा से करना चाहिए, ताकि हम लोगों का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में एक सीट हमको किसी भी तरह मिल जाए। तो इसके लिए जो पहले आरआरबी का एग्ज़ाम हुआ था, ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, हालांकि वो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, इस बार पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। लेकिन उस टाइम में कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न था, क्या क्वेश्चन आता था, ये अगर हमको मालूम आएगा तो हमको प्रिपरेशन करने में बड़ी अच्छी होता कि वो टाइप अगर मिल जाता तो हम जो लेवल है, क्वेश्चन का जो लेवल है, वो क्वेश्चन का लेवल हम समझ पाते थे और उसी के हिसाब में हम लोग तैयारी कर पाते थे। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या आते थे और किस तरह उसे सॉल्यूशन किया जाएगा, ताकि बहुत कम समय में, क्या कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में ओनली 90 मिनट समय दिया जाएगा और उसी के 90 मिनट्स टाइम के वक्त आपको 100 क्वेश्चन का सॉल्व करना है, ताकि एक टाइम बहुत कम है, बहुत जल्दी आपको सॉल्व करना है। वो कैसे सॉल्व करने में आपका टाइम सबसे कम लगेगा वो हम दिखाएंगे और आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये था आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2013 की क्वेश्चन है, जो कि 27/10/2013 में ये एग्ज़ाम हुआ है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन 994 इंटू 1006 इज इक्वल टू, ऑप्शन चारों दिया है। देखिए पहला जो मेरा काम है, ये जो यूनिट डिजिट है 4 और 6, इस दो यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 4 इंटू 6 यानी कि 24, यानी कि यूनिट डिजिट में आएगा 4। लेकिन यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दी गई है उसमें हर एक ऑप्शन में यूनिट डिजिट में 4 ही दिया हुआ है। तो बहुत मुश्किल का काम है कौन सी ऑप्शन सही रहेगा इसको जानने के लिए। तो फिलहाल इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका बचा है, वो है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने के टाइम में भी अगर हम कुछ ट्रिक करें तो वो आसानी हो। देखिए 994 इंटू 1006 जो है, इसमें अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो इसके पीछे 3 को 0 लग जाएगा। तो अगर हम 6 से 994 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आते हैं, देखिए 994 इंटू 6 इक्वल्स टू 5964। अब उसके साथ हमारे पास कितना बचा है, 1000 बचा है। 1000 से अगर 994 को मल्टीप्लाई करें तो 994 के बाद तीनों 0 लग जाएगा। अब ये दोनों को अगर हम जोड़ दें तो आ जाएगा 4964, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डिनेस्टी। सातवाहन डिनेस्टी का फाउंडर कौन है, यानी कि कौन इसका स्थापन किए थे। ऑप्शन में दी गई है हाला, याग्नसरी, सिमुका, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा सिमुका। ये आपको जाननी पड़ेगी ताकि आप आंसर कर सकें। हाला जो है ये भी सातवाहन डिनेस्टी का ही एक रूलर है, लेकिन वो बाद में आया था। सातवाहन डिनेस्टी इंजीनियरली सिमुक जो फाउंडर किए थे, वो फाउंडर किए थे 3rd सेंचुरी बीसी में। वो 271 बीसी से लेकर 248 बीसी तक उसका राज चला था। और हालांकि जो राज थी वो थी 20 से लेकर 24 बीसी तक। और ये सिंघल यानी कि जो प्रेजेंट श्रीलंका है उस एरिया में ये राज करते थे, और सिमुका जो राज करती थी वो आंध्र प्रदेश में राज करती थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पोप फ्रांसिस द करंट पोप ऑफ द कैथोलिक चर्च वाज बोर्न इन व्हिच कंट्री। ये जो पोप है ये इसका जो इन बॉर्न ये था अर्जेंटीना से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओनली मैमल्स दैट पोजेसेस न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड कॉर्पस्कल। इसमें ऑप्शन दी गई है कैमल, इलामा, मैन, डॉग। देखिए इन जनरली मैमल के पास नॉन न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड कॉर्पस्कल होता है, यानी कि आरबीसी होता है। लेकिन कैमल और इलामा यानी कि 1 और 2 ये दोनों के पास न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, जो कि ओवल शेप के होती है और वो डिवीजन हो सकता है। और इसीलिए कैमल और इलामा ये जो मैमल है, ये मैमल एक बार पानी पी के बहुत दिन तक ये जी सकता है। तो इसका सही आंसर होगा कैमल एंड इलामा, यानी कि ऑप्शन ए 1 और 2। द इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी ड्यूरिंग लॉर्ड लिटन्स टाइम रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ
ये जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है, ये कंट्रोवर्सी हुआ था जुडिशियल इक्वालिटी के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉन्ग मैचिड पेयर, द रॉन्ग मैचिड पेयर, देखिए खार्तूम सूडान, सूडान जो कंट्री है उसका कैपिटल सिटी है खार्तूम। रोटरडम ओसिया, ओसिया बोल के तो कुछ मालूम नहीं। रोटरडम, हालांकि रोटरडम नीदरलैंड का कैपिटल है। वर्सा पोलैंड, यस पोलैंड की कैपिटल भी वर्सा है और आयरलैंड की कैपिटल भी डबलिन है, यानी कि ऑप्शन बी जो है रोटरडम, ये नीदरलैंड की कैपिटल सिटी है। तो ये हो गया हमारा रॉन्गली मैच्ड पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गद्दी शेफर्ड्स दैट इज पेस्टोरल नोमैड्स बिलोंग टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। गद्दी शेफर्ड्स का मतलब है जो लोग एनिमल हस्बेंड्री में काम करता है, यानी कि जिसका फर्स्ट ऑक्यूपेशन है, इन लोगों का काम होता है एनिमल को लेके, इन लोगों को जो अपनी ज़िंदगी गुजारना है वो एनिमल से लेके ही होता है। और ये रिफ्यूजी होता है, एक जगह से जाके दूसरा जगह वो एनिमल को ले जाते हैं और उसी से उसका जो जीवन धारण होता है वो चलता है। ये इन जनरली इंडिया में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ये लोग ज़्यादातर, ये जो कास्ट है ये ज़्यादातर दिखाई जाती है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर तो ऑप्शन नहीं है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर फाइंडिंग आउट विंड डिरेक्शन, विंड डिरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है विंड वेन। और विंड वेन क्या होता है, विंड वेन को कभी कभी वेदर कॉक भी कहा जाता है। ये जो मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है जिसमें जो जल हवा संस्थाएं है, उसके जो टॉप मोस्ट जो फ्लोर होता है उसके ऊपर ये विंड वेन लगाया जाता है ताकि विंड किस डायरेक्शन में वो जा रही है उसको हम जान सके। हाइग्रोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट वाटर वेपर को मेजर करते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर कितना वाटर वेपर कंटेंट है ये मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर। एनीमोमीटर जो है वो मेजर करते हैं वेलोसिटी ऑफ द विंड, विंड का कितना स्पीड है ये मेजर करते हैं। और विंड गेज इन जनरली हर वो इंस्ट्रूमेंट जो विंड का प्रेशर नाप सकते हैं, जो विंड का थ्रस्ट माप सकते हैं, उसको विंड गेज कहा जाता है। तो ये सही आंसर हो गया विंड वेन। द इफ इंडस इज कोडेड एज 03865 जो भी है एंड टेनिस इज कोडेड एज दिस वन, देन स्टूडेंट इज कोडेड। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जो यूनिट लेटर है उसको पकड़िए, यानी कि टी। अब टी कहाँ पे है, टेनिस के पहला लेटर है टी, टी को डिकोड किया गया है लेटर 2, यानी कि यूनिट डिजिट में देखिए किसका किसका 2 है, यानी कि ए बी सी तीनों है, यानी कि डी कैंसिल हो गया पहले। अब देखिए एन कहाँ पर है, एन है सेकेंड पोजीशन में कौन सी डिजिट है 3, यानी कि सेकेंड यूनिट डिजिट होगा 3, यानी कि ए और बी अब बचा, सो ऑप्शन सी भी कैंसिल। अब देखिए पहला है क्या एस, अब एस के लिए हम पहला जो डिजिट देख रहे हैं ये दोनों डिजिट सेम है, यानी कि हम बाद का डिजिट देखेंगे, यानी कि टी। अब टी के लिए पहले हम बोल दिए है, टी के लिए कौन सी सही है, 2 सही है, यानी कि इसमें 2 है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया मेरा ए। इन नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2013 द अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर वाज कॉन्फर्ड ऑन। देखिए जो नेशनल फिल्म फेयर 2013 है, ये 2013 का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए वे करंट अफेयर्स में नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2013 दी गई है। लेकिन इस बार 2018 का हम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2017 और 18 ये बहुत हमारे इम्पोर्टेंट है और इसके लिए मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा ताकि करंट अफेयर्स का जो अवार्ड से जो क्वेश्चन आए वो हम कर सकें। तो 2013 में जो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड हुई थी उसमें जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए जो अवार्ड मिला था वो था अन्नू कपूर फॉर फिल्म विकी डोनर। और देखिए इसमें उषा यादव है फॉर मराठी फिल्म धाग, ये उषा यादव को मिली थी बेस्ट एक्ट्रेस की अवार्ड। ऋतुपर्ण घोष फॉर चित्रांगदा, इसको अवार्ड मिली थी फॉर स्पेशल जूरी अवार्ड। वीरेंद्र प्रताप फॉर देख इंडियन सर्कस, देख इंडियन सर्कस एक चाइल्ड मूवी है, इसके लिए वीरेंद्र प्रताप जो है एक चाइल्ड आर्टिस्ट है, बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के अवार्ड मिला था वीरेंद्र प्रताप को।
Which among the following is the oldest university established in modern India? मॉडर्न इंडिया में कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जो कि सबसे पुरानी है? अब देखिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड VHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो कि स्थापन हुई थी 1857, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुई थी 1887 और बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी हुई थी 1914। यानी कि सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो कि 1857 यानी कि जो सिपाही मुटिनी हुई थी उस टाइम में ये यूनिवर्सिटी फाउंडेड हुआ था। नेक्स्ट देखिए, मॉस्क्वीटो मलेरिया, वाटर कॉलेरा, सो रैट कौन सी होगी? देखिए मॉस्क्वीटो मलेरिया यानी कि मॉस्क्वीटो मलेरिया फैलाता है, यानी कि ये सेकेंड वाला है डिजीज और पहला वाला है उसका कैरियर। जैसे कॉलेरा डिजीज फैलाता है किसके थ्रू? वाटर के थ्रू। वैसे ही रैट जो है रोडेंट एनिमल है, रैट फैलाता है डिजीज तो, हाँ डिजीज तो फैलाता ही है, डेथ नहीं, डेथ तो नहीं। सो ऑप्शन होगा बी, प्लेग। Which of the following state has the maximum urban population as per the final data of census 2011? देखिए सेंसस का भी क्वेश्चन आएगा। सेंसस का फिलहाल तो हम लोगों को 2011 का ही सेंसस हमको याद रखना पड़ेगा, काहे कि अभी तक 2018 अभी तक कोई सेंसस नहीं हुआ। जो सेंसस होने वाला है वो होगी 21 यानी कि 2021 साल में। सो मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन जो है वो है महाराष्ट्र में। बर्ड्स गेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड मोशन, थ्रस्ट यानी जो फॉरवर्ड मोशन एंड लिफ्ट यानी कि अपवर्ड मोशन फ्रॉम एयर सैक्स फ्लैपिंग ऑफ विंग्स। फ्लैपिंग ऑफ विंग्स से उसको थ्रस्ट एंड लिफ्ट मिलता है। फ्लैप क्या होता है? फ्लैप होता है जो पक्षी जो दाना को ऊपर नीचे करता है जिसके लिए वो उड़ पाता है, वो ऊपर नीचे दाना को करने के जो स्टाइल है उसको बोलते हैं फ्लैप। यानी कि जो पक्षिया की जो पंख है उस पंख को ऊपर नीचे करने की वजह वो उड़ पाती है, यानी फ्लैपिंग ऑफ विंग्स के थ्रू वो फॉरवर्ड मोशन एंड अपवर्ड मोशन उसको मिलती है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45 एंड देयर रेशियो इज 7:8। द टू नंबर्स, देखिए इसके लिए कोई पेन की जरूरत नहीं है, ऐसी हो जाएगी। देखिए रेशियो दिया है 7:8, सम दिया है 45। देखिए 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 × 7 यानी कि 14 और 2 × 8 यानी कि 16। 14 और 16 में हो गया 30, नहीं होगा। 3 से अगर मल्टीप्लाई करें 3 × 7 यानी कि 21 और 3 × 8 यानी कि 24। 24 और 21 यानी कि 45। हाँ तो एक हो गया 21 और एक हो गया मेरा 24 यानी कि ऑप्शन बी। Which India born physicist invented the optical fiber? ऑप्टिकल फाइबर का जो इन्वेंशन किया था वो है नरेंद्र सिंह कापानी। हालांकि ये इंडियन बॉर्न है लेकिन ये साइंटिस्ट अमेरिका की है। इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट नरेंद्र सिंह कापानी इस ऑप्टिकल फाइबर का फादर भी इसे कहा जाता है। और जो बाकी सब साइंटिस्ट है इंडिया की यानी CV रमन जो काम किए थे वो लाइट से लेकर काम किए थे, जिसको कहते हैं रमन इफेक्ट। वो लाइट के प्रिज्म के थ्रू अगर लाइट पास करेगा तो लाइट बहुत सी कलर में वो डिवीजन हो जाता है जिसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो CV रमन स्कैटरिंग ऑफ लाइट का थीसिस दी थी। सत्येंद्रनाथ बोस यानी कि एसन बोस एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है जो कि आइंस्टाइन के टाइम की है। आइंस्टाइन और एसन बोस मिलकर जो स्टडी की थी उसको कहते हैं बोस आइंस्टाइन थ्योरी। और उस थ्योरी में एक पार्टिकल का इन्वेंशन हुआ था जिस पार्टिकल का नाम एसन बोस के नाम से रखा गया था, बोसन पार्टिकल। होमी जहांगीर भाभा, आज हमारे जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है यानी कि बार्क, वो बार्क का फाउंडर भी है ये होमी जहांगीर भाभा। न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर काम किया था होमी जहांगीर भाभा। Who was the first chairman of Planning Commission of India? First chairman of Planning Commission of India। देखिए प्लानिंग कमीशन इंडिया का इंडिपेंडेंस होने के बाद ही आया था। प्लानिंग कमीशन इंडिया में आया था 15 मार्च 1950 और ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है।
ये प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो उस दौरान की प्राइम मिनिस्टर कौन थी, यानी कि 1950 की प्राइम मिनिस्टर थी हमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ 349 इज, 349 का स्क्वायर दिया है, तो इसका सिंपल सा तरीका है 349 को मल्टीप्लाई कर दो। 349 को 349 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा सी 122881। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट देखिए, डिग्री सेंटीग्रेड में तो हम जानते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ पे फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। फ़ारेनहाइट में अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए फॉर्मूला है C/5 इक्वल्स टू 8-32/9। उस फॉर्मूला में अगर सेंटीग्रेड के जगह में अगर 0 हम लोग पुट करेंगे तो फ़ारेनहाइट के जगह में वो आंसर आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। या तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इफ 25 इंटू 32 इक्वल्स टू 800 देन 2.5 इंटू 0.32। देखिए बहुत आसान है, अगर 25 32 800 हो गया तो यहाँ पे मेरा पॉइंट दिया हुआ, कितना पॉइंट दिया हुआ देखिए, राइट साइड से देखिए, ये जो पॉइंट है ये 2 डिजिट के बाद और ये जो पॉइंट है ये 3 डिजिट के बाद, यानी मल्टीप्लिकेशन करके जो आएगा उसमें 3 डिजिट के बाद ही पॉइंट आएगा, यानी कि 800 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो 0.800 होगा, यानी कि ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। Which one of the following categories of forest is considered as the best on the basis of their utility? ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा रिजर्व्ड फॉरेस्ट। द मैमल व्हिच लेज एग्स, बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछी गई है। व्हिच लेज एग्स, जो मैमल है लेकिन वो अंडा देती है, वो है डक बिल्ड प्लेटिपस, और इसको प्लेटिपस भी कहा जाता है, डक बिल्ड प्लेटिपस भी कहा जाता है। ये मैमल्स है यानी कि स्तनपाई है लेकिन ये अंडा देती है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग फ्रॉम, फ्रिक्शन को अगर हम घटाना चाहते हैं तो हम स्लाइडिंग से रोलिंग कर सकते हैं। स्लाइडिंग में जितना मेरा फ्रिक्शन होता है रोलिंग में उससे कम होता है। Which country reached an agreement with Kosovo to overcome its ethnic enmities? ये ऑप्शन होगा सर्बिया। ये करंट अफेयर्स की है, हालांकि इस बार तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन 2018 में पूछे जा सकती है जो कि फिलहाल में चल रहा है। द भोपाल डिजास्टर ऑफ 1984 वॉज द रिजल्ट ऑफ, यूनियन कार्बाइड जो इंडस्ट्री था वो केमिकल इंडस्ट्री था और उसमें एक गैस लीकेज हुआ था। उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसायनेट, यानी कि मिक भी कहा जाता है। तो वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट हुआ था केमिकल एक्सीडेंट। Which country won the एशिया कप हॉकी 2013? 2013 में एशिया कप हॉकी किसने जीत लिया? साउथ कोरिया ने जीत लिया। किसको हराया था? इंडिया को हराया था। 4-3 में साउथ कोरिया ये एशिया कप हॉकी जीत लिया था। तो इस बार 2017 में क्या हुआ था वो भी हमको याद रखना होगा। कोवाडा न्यूक्लियर पावर प्लांट व्हिच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज बीइंग सेटअप इन, ये सेटअप करने का जो बात चल रहा था ये चल रहा था आंध्र प्रदेश में, हालांकि ये अभी भी सेटअप नहीं हुआ, काम अभी भी चल रहा है। गूगल इसे, ये गूगल जो हम लोग इंटरनेट में सर्च करते हैं गूगल में, वो होता है, गूगल एक सर्च इंजिन होता है। हु ओन द मेन सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन 2013? फ्रेंच ओपन 2013 में मेन सिंगल में जो विनर था वो था रोजर फेडरर। ये कंटिन्यूअसली 3 टाइम्स विनर बन चुका है रोजर फेडरर। एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट, escape velocity of a rocket fired from the earth towards the moon is a velocity to get rid of the, अब escape velocity क्या है? escape velocity यानी जो इसको कहा जाता है मुक्ति वेग, यानी कि अर्थ सरफेस से उसको अगर जाना है किसी सैटेलाइट में या किसी प्लैनेट में तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उस पुल को रीड ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है मेरा, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल को रीड ऑफ करना पड़ेगा। Which one of the following is the primary source of energy in India? इंडिया का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है अभी भी कोल।
इंडिया का जो एनर्जी कॉन्जम होता है उसमें से 57% अभी भी जुगाड़ देता है कोल, और ऑयल देता है लगभग 27%। बाकी ऑल्टरनेट एनर्जी और वो कुछ कुछ करके हाइड्रो पावर, नेचुरल गैस ये सब देता है, लेकिन मैक्सिमम जो सोर्स है 57% वो देता है कोल। DRDL स्टैंड्स फॉर, देखिए DRDL हम लोग सुने हैं DRDO, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और DRDL उसी का जो लेबोरेटरी है, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी, यानी कि मेरा ऑप्शन ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ये ऑप्शन सही होगा। व्हाट इज द 3 डिजिट नंबर व्हिच इज 2 मोर देन ए परफेक्ट स्क्वायर एंड 2 लेस देन ए परफेक्ट क्यूब? देखिए 2 मोर देन ए परफेक्ट स्क्वायर 25 गुना 25 अगर करें तो 625 आएगा, उससे 2 ज़्यादा है, ठीक है। 20 गुना 20 करें तो 400 आएगा, उससे भी 2 ज़्यादा है। 11 गुना 11 अगर करेंगे तो 121 आएगा, उससे भी 2 ज़्यादा है ये। लेकिन क्यूब अगर करेंगे, क्यूब में 2 से कम कौन सी होगी? ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे, 123 अगर 5 का हम क्यूब लेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 5 गुना 5 यानी 25, 25 गुना 5 यानी कि 125, 125 से 2 कम तो 123, यानी कि ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा।